हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ एज यूजुअल ये ऋतिक कपूर जुड़ गए हैं। यार नाम चेंज करो, मैं बोर हो गया हूँ ऋतिक कपूर। क्या रखूं? प्रिया रख लूं, अनुष्का रख लूं, अपना नाम क्या रख लूं? रिमी रख लूं, इजी रहेगा। आर फॉर ऋतिक, आर फॉर रिमी। आई डोंट माइंड, अच्छा ही नाम है, बेटर है ऋतिक से। तो बाहर हो गया यार, मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ यार। मेरे नाम से मेरा नाम जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है भाई? मेरे को पड़ता, मैं बोर हो गया हूँ, कुछ और नाम रखो प्लीज यार। चल जो मर्जी बुला ले, टीम देनी इंपॉर्टेंट है, वो दे देंगे। चलो फिर टीम देनी इंपॉर्टेंट है, टीम की तरफ चलते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 5 की आईपीएल के, जो कि है गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस। और वो हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या फैंटेसी टीम बना सकते हो और क्या क्या और चीजें कर सकते हो आप स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर। लेकिन उससे पहले ऋतिक की तरफ चलते हैं। यार अभी तक कैसा चल रहा है आपको आईपीएल? जो लग रहा है, दिख रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा चल रहा है, और बीच बीच में कुछ फेजेस ऐसे हैं जो बोरिंग भी थे। तो ठीक है, हम जब तक टीम बना रहे हैं, टीम दे रहे हैं, तब तक अच्छा चल रहा है। और वैसे ओवरऑल बहुत बढ़िया चल रहा है। बीच बीच में आईपीएल में कुछ ऐसे फेजेस आ जाते हैं आरसीबी की तरफ से जो हमें बोरिंग लगते हैं। लेकिन फाइनेंशियली कैसा चल रहा है? फाइनेंशियली ओके चल रहा है, ठीक चल रहा है। ओके चलना शुरू हुआ है 3-4 दिन। आपका दिल दिमाग डेटा का जो इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह लग रहा है, रिटर्न सही आ रहा है? वही तभी वो थोड़ा सा ओके लग रहा है, नहीं तो उससे पहले तो ठीक ठीक चल रहा था, अभी थोड़ा सा ओके है। ये सब हो रहा है स्पोर्ट्स बाजी की वजह से। स्पोर्ट्स बाजी प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, लाइव खेल सकते हैं, लाइव कॉन्टेस्ट में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, क्लासिक फैंटेसी बना सकते हैं और ढेर सारी चीजें कर सकते हो। वो हम बताएंगे इसी वीडियो में। और अभी चलते हैं, पहला गियर लगा दो आप जरा ज्ञानकारी सेगमेंट की तरफ हमारे। और ज्ञानकारी सेगमेंट में हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ की पिच रिपोर्ट की, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट है। ऋतिक, ओवर टू यू। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट कुछ ऐसी है। शुरुआत में तो बैटिंग फ्रेंडली रहने वाली है, पर लेकिन चेस करना यहाँ पर बहुत इजी हो जाएगा जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा। पिचेस को यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यहाँ पर माना जाता है बल्लेबाजी करते हुए, यानी कि रेड सॉइल की भी यहाँ पर ब्लैक सॉइल की भी है। अब जहाँ पर मुकाबला होगा, जिस पिच पर होगा, बहुत कुछ डिपेंड करेगा उस पर। तो मेरे हिसाब से चेस करना यहाँ पर बेटर रहेगा, बैटिंग के लिए अच्छी है। ओके, बैटिंग के लिए अच्छी है। और उसके साथ साथ अब आगे हेड टू हेड की बात कर लेते हैं ऋतिक। हेड टू हेड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखो, गुजरात और मुंबई के बीच में टोटल अगर आप देखें तो 4 मुकाबले हुए हैं। 2 गुजरात ने अपने नाम करे, 2 ही मुंबई ने अपने नाम करे। तो नेक टू नेक फंसा फंसा मामला, नेक टू नेक फंसा मुकाबला है। जैसे हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के लिए लग रहे थे, वैसे ही। हाँ, वैसे वो फंस गए थे। वो फंस गए थे। लेकिन अब आगे चलते हैं और प्रोबेबल 11 की बात कर लेते हैं। प्लेइंग 11 की आप बात कर ही रहे थे। जी। तो प्रोबेबल 11 की बात कर लेते हैं। दोनों टीम्स की तरफ से कौन कौन से प्लेयर्स खेल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी है? तो आप किसकी बताओगे? गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस, बिल्कुल। ओके। तो गुजरात टाइटंस की प्रोबेबल प्लेइंग 11 कुछ ऐसी है। रिद्धिमान साहा विकेटकीपर, बल्लेबाज शुभमन गिल कप्तान, केन विलियमसन, विजय शंकर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, नूर अहमद, मोहित शर्मा और उमेश यादव। तो अब हो गई गुजरात टाइटंस की प्रोबेबल 11। अब बात करते हैं कि मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल 11 कैसे दिखेगी। वैसे थोड़ी कलेशी दिखेगी, लेकिन देख लेते हैं। रोहित शर्मा, ईशान किशन, नेहल वडेरा, तिलक वर्मा, टिम डेविड, हार्दिक पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, जेरल्ड कोटजिया, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस गोपाल एंड पीयूष चावला। तो ये थी हमारी तरफ से प्रोबेबल 11 और यही प्लेयर्स है एक्सपेक्टेड। और हार्दिक पांड्या के सामने कैप्टन का जो निशान है वो दिखाई दे रहा है। ऋतिक, थोड़ा अलग अजीब लग रहा है, लेकिन ठीक है, चलती का नाम जिंदगी और चेंज इज द ओनली कांस्टेंट कहा जाता है। और ट्रांजिशन हुआ है तो ठीक है, सर आंखों पे है ये डिसीजन भी फैंस की तरफ से। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, क्योंकि ये प्लेयर्स की बात कर लिया और इन प्लेयर्स में से कौन बाजीगर बनने वाला है और बाजी कौन मारने वाला है, वो बात करेंगे हमारे आज के बाजीगर सेगमेंट में। तो चले? बिल्कुल, चलो लगा दिया गियर। तो सीधे चलते हैं हमारी क्लासिक फैंटेसी की तरफ और क्लासिक फैंटेसी बनाते हैं। और ऋतिक भाई जरा बता दो हमारी ऑडियंस को। मैं बता देता हूं, एमआई वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच की जो क्लासिक फैंटेसी रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी। विकेट कीपर्स में ईशान किशन और रिद्धिमान साहा, बैटर्स में रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और नेहल वडेरा, ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, रोमारियो शेफर्ड और अजमतुल्लाह उमर जाई, बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह, आकाश मडवाल और राशिद खान। कैप्टन रहेंगे हार्दिक पांड्या और वाइस कैप्टन रहेंगे अजमतुल्लाह उमर जाई। तो ये तो थी क्लासिक फैंटेसी, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात हमने कर ली। पर लेकिन कैप्टन से जुड़ा मेरा एक सबसे बड़ा सवाल था मेरे दिमाग में कि जो हमने इस पूरी फैंटेसी 11 में, जो क्लासिक फैंटेसी 11 में जो कैप्टन बनाया, बाय चांस अगर वो नहीं चलता तो क्या करें फिर आगे? दौड़ा दो कैसे दौड़ा सकते हो आप? स्टॉक्स के थ्रू, मैं तो गाड़ी स्टॉक्स के थ्रू दौड़ा सकते हो। कैसे दौड़ाओगे? जस्ट इन केस अगर आपकी फैंटेसी है और आपके जो कैप्टन जो आपने बना रखे हैं वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते अच्छा,
तो आप क्या कर सकते हो, आप उनके स्टॉक्स ले सकते हो और उनको शॉर्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो उनके। तो आप वहां से जो आपका लॉस हो रहा होगा या जो ओवरऑल प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो रहा होगा ना, उसको आप वहां पे रिकवर भी कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हो उस तरह से पूरा पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे ट्रेडिंग का जो आपका दिमाग है ना, वो यहाँ पे यूज होगा और उसके हिसाब से आप वाइजली अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रियल मनी जीत सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि यार ये जो प्लेयर है, आपने जो कैप्टन वाइस कैप्टन भी लिया हुआ है, कोई और प्लेयर भी है, जस्ट इन केस वो शायद से इतना एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो इतने रन बना देगा, ऐसा परफॉर्मेंस देगा, उसके बेसिस पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं स्टैट्स प्रो में, जहां पे आप लाइव खेल सकते हो और लाइव जीत सकते हैं रियल कैश। तो आप वहां पे भी कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हो और वहां पर भी जीत सकते हैं। और अब आगे चलना है, कैसे आगे चलने से पहले एक और सवाल मेरे दिमाग में आ गया। सवाल आपने एक हल किया मेरा एक सवाल, अब दूसरा मेरा एक सवाल चलो है। पूछ लो यार। सवाल ये है, जैसे मैंने मान लो पहली इनिंग की टीम बना ली, अब पहली इनिंग की टीम तो मैंने बना ली और थोड़े से जो मेरे पास पॉइंट्स आए टीम बनाकर वो तो आ गए मेरे पास, पर लेकिन जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी मैं वहां तक उस टीम को नहीं पहुंचा पाया। अब क्या करूंगा मैं उसके बाद? ये तो यार पर्सनल लाइफ में भी होता है ना ऐसे कभी। तो पर फैंटेसी में क्या करूं? फैंटेसी में आपके पास ऑप्शन होता है, पर्सनल लाइफ में ज़्यादा होता नहीं है सेकंड चांस का। तो सेकंड चांस का ऑप्शन यहाँ पे ये है कि आप सेकंड इनिंग्स के लिए भी अपनी फैंटेसी 11 बना सकते हो स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे जाके। तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी आपके हिसाब से अब नेक्स्ट सेकंड इनिंग्स में जो भी परफॉर्मर्स हो सकते हैं बैटिंग बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उन्हें ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली टीम बना सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कोई इशू होना चाहिए, वहां से आप अपना जो लॉस है वहां से रिकवर कर सकते हो, या जो भी ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है उसको वहां से आप रिकवर कर सकते हो। तो बढ़िया चीज़ है, बढ़िया चीज है। बढ़िया चीज़ है। चलो बढ़िया करते हैं फिर। तो अब ये बात तो हो गई क्लासिक फैंटेसी की, सेकंड इनिंग्स की, सब चीजें हो गई। अब बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि आपका जो ट्रेडिंग माइंड है ना, वो एकदम सही जगह पे लगना चाहिए और जो दिल दिमाग डेटा से आप एनालिसिस करते हो उसके बदले में रिटर्न तो मिलना चाहिए ना। ऐसे मतलब नाइंसाफी होता है कि आप डिस्कशंस करते रहते हो और आपको कुछ भी रिटर्न में ना मिले। तो यहाँ पे रिटर्न मिलेगा अगर आप स्टॉक्स वाइजली चूज करते हैं एंड सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टॉक्स कौन कौन से हैं यहाँ पे बेस्ट पिक्स आपके लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो हम लेंगे राशिद खान का, क्योंकि ऑफ कोर्स यार हॉट पिक है, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी दोनों जगह से वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए जो उनका लॉन्ग है वो 45 है एंड शॉर्ट जो है वो 40 है। तो जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि राशिद खान जो है ओवरऑल 45 पॉइंट से ज़्यादा बनाने वाले हैं अपनी फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फैंटेसी के ओवरऑल जो रिवॉर्ड्स या जो भी रिटर्न्स होते हैं उसके बेसिस पे, तो 45 को आप लॉन्ग पे क्लिक कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और जितने भी वो 45 से ज़्यादा रन बनाएंगे या पॉइंट्स बनाएंगे बेसिकली, वो आपके क्रेडिट हो जाएंगे वॉलेट के अंदर उतने ही रुपए। एंड इन केस आपको लगता है कि राशिद खान जो है वो 40 से कम पॉइंट्स बनाएंगे, तो आप उसको शॉर्ट पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड जितने वो रन बनाएंगे और जितना कम रह जाएंगे ओवरऑल, अगर 40 से मान लो 30 बनाए हैं तो आपको 30 पॉइंट्स या 30 रुपए आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये स्टॉक्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर। एंड देन सेकंड जो स्टॉक है वो रहेगा शुभमन गिल का, जो कि लॉन्ग है 38 का एंड शॉर्ट है 34 का। एंड फॉलोड बाय थर्ड टॉप पिक जो हमारे लिए रहेंगी वो रहेगी ईशान किशन की, 30 लॉन्ग एंड 26 शॉर्ट। और उसके बाद एक और स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो तो वही हॉट पिक है, हार्दिक पांड्या, कप्तान हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के, जिनका लॉन्ग रहेगा स्टॉक प्राइस ₹40 का एंड शॉर्ट रहेगा ₹36 का। तो ये तो हो गई अब स्टॉक्स की बात, और अब चलते हैं लाइव खेलो लाइव जीत कैसे सकते हो आप, उसके बारे में बात करें। क्योंकि हम इतने से बात कर रहे हैं कि यार लाइव खेलना है लाइव जीतना है, वो एक्चुअली है क्या? लाइव खेलो लाइव जीतो बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी गेम है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है जो सबकी बस की बात हो। क्योंकि आप अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर खेलते हैं और पूरी एकदम एनालिसिस बैठाकर खेलते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है, हर इंसान की बस की बात नहीं होती है ये। तो स्टैट्स प्रो में आप जाके अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जो भी सिचुएशन जो भी कंटेस्ट होते हैं वहां पर उनका पार्ट बन सकते हैं एंड वहां पर भी इन्वेस्ट करके आप रिटर्न्स पा सकते हैं। और एकदम लाइव खेलते हुए सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली वहां पे आपके पास कॉन्टेस्ट आते रहेंगे एंड एकदम डायनामिक है, काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं ऋतिक, तो बड़ा मजा आता है, इंटरेस्टिंग रहता है। जो भी सिचुएशन चल रही होती है मैच में आप देखते देखते आप लाइव खेल सकते हैं और रियल कैश जीत सकते हैं। तो उसकी तरफ चलते हैं। अगर आप स्टैट्स प्रो पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको इस मैच के लिए से रिलेटेड कॉन्टेस्ट दिखेंगे और सबसे पहला सवाल जो है वो होगा, तो स्टैट्स प्रो की अगर हम बात करें कि एक्चुअली उसके अंदर किस तरह के कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहला कॉन्टेस्ट इस मैच से रिलेटेड है कि गुजरात टू विन द T20 मैच अगेंस्ट मुंबई। तो अगर आपको लगता है यस, तो आप यस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितने कॉन्टेस्ट में एंटर करना है वो सब आप देख सकते हैं वहां पर जाके। एंड नो है तो नो पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी लगता है ओवरऑल जो भी हमने स्टैट्स आपको बताए हैं ज्ञानकारी सेगमेंट के अंदर जो डेटा बताया है उसके अकॉर्डिंगली एनालिसिस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं वहां पर। एंड देन द सेकंड क्वेश्चन इज कि गुजरात टू लूज फर्स्ट विकेट बिफोर 26 रन। अब आपके हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि गुजरात अगर बैटिंग कर रही है या गुजरात अगर इवन बाद में बैटिंग कर रही है, जब भी बैटिंग कर रही है, आपको लगता है कि पहली विकेट जो है वो 26 रन के अंदर अंदर आ जाएगी,
तो आप उसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली येस एंड नो पे ओपिनियन अपना शेयर कर सकते हैं। एंड देन द थर्ड क्वेश्चन या थर्ड कॉन्टेस्ट इज गुजरात टू स्कोर 22 और मोर रन्स इन 3 ओवर्स। पहले 3 ओवर्स में क्या गुजरात टाइटंस 22 से ज़्यादा रन्स बना पाएगी या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी हमारी जानकारी थी उसके अकॉर्डिंग और आपका जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग एक अपना पर्सपेक्टिव बनाकर वो शेयर कर सकते हैं, ओपिनियन शेयर कर सकते हैं वहाँ पर। एंड देन द फोर्थ क्वेश्चन इज कि गुजरात टू स्कोर 49 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स। तो ये भी अच्छा सवाल है, आप अपने हिसाब से ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही आप बहुत सारे कॉन्टेस्ट वहाँ पर खेल सकते हैं स्टार्स प्रो पे एकदम लाइव। तो मज़ा जो है और जो थ्रिल है ना वो बहुत ज़्यादा है, और रिटर्न्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से आप रिटर्न्स बना सकते हो। एंड मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि जिस तरह से हम स्टॉक्स में भी एकदम अलग अलग वेरियस पोर्टफोलियोज बनाते हैं, एक डाइवर्सिफिकेशन लेकर आते हैं, तो यहाँ पर भी आप क्लासिक फैंटेसी, स्टार्स प्रो एंड साथ में स्टॉक्स तीनों में अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें और एकदम थोड़ा डाइवर्सिटी लेकर आए। वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप एक ही जगह पे सब कुछ डाल देते हैं, इन्वेस्ट कर दें एंड देन फिर रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाए पोटेंशियली। तो ये ना हो, इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लेकर आएँ और मज़े लें, क्योंकि गेम्स जो है ये बहुत सही एक्साइटिंग रहती हैं और लाइव खेलने में तो अलग ही मज़ा है, अलग ही वाइब है। तो ऋतिक आप समझ गए होगे? मैं तो पूरी तरीके से समझ गया, पर लेकिन आपने सुना क्या कोयना मफाका के बारे में? कोयना मबाका के बारे में? अरे हाँ सुना, आप लोगों ने सुना? नहीं सुना? मैं बताता हूँ ऋतिक क्या हुआ ना। कोयना मबाका जो है साउथ अफ्रीका अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के पार्ट थे और उन्होंने वहाँ पे 21 विकेट निकाली थी, जो कि सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं, या ओवरऑल एक ही टूर्नामेंट में अंडर 19 वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में किसी ने सबसे ज़्यादा विकेट्स निकाली हो, वो वैसे गेंदबाज बन गए और बड़े डेडली है भाई साहब, बहुत घातक है। बाउंसर्स हों या यॉर्कर्स हो, और जो रॉ पेस है एकदम ऐसा लगता है कगिसो रबाडा का कोई जूनियर वर्जन देखने को मिल रहा है, बहुत भयंकर। और उनसे पूछा गया, उन्होंने एक सेलिब्रेशन की थी जसप्रीत बुमराह की तरह, तो उनसे पूछा गया था कि आप जसप्रीत बुमराह के लिए कोई मैसेज है, तो उन्होंने कहा था यू आर वेरी गुड बट आई होप आई एम अ बेटर बॉलर देन यू। तो ऐसा उन्होंने बोला, और अब जसप्रीत बुमराह के साथ ही है वो कैंप के अंदर। तो अब ये देखना होगा कि वो वहां से सीख के जाते हैं या क्या होगा वहां पे जो ओवरऑल ड्रेसिंग रूम का माहौल है। बट जसप्रीत बुमराह समझेंगे कि यार जूनियर है, समझ जाता है, हो जाता है। लेकिन ये एक बड़ा अलग तरीका फैक्ट था जो हमें पता चला था और आपको भी हमने बताया। कि सुना क्या? मतलब सबने सुन रखी है बात, मैंने अभी सुनी, जय ने भी सुनी और आपको भी बता दी, तो अब सबने सुन ली है। अब सबने सुन लिया, लेकिन एक चीज और हम यहाँ पे आपको देते जाएंगे, वो है मुफ्त का ज्ञान। तो जरा देना ही पड़ता है, दुनिया मुफ्त का ज्ञान दे रही, हम क्यों ना दे। बिल्कुल यार। तो मुफ्त के ज्ञान में सबसे पहले आप प्रेडिक्शन की ही बात कर लेते हैं ना, दोनों टीमों की, कौन जीतेगा, क्या परसेंटेज है, सब कुछ। तो गुजरात टाइटंस की विनिंग परसेंटेज है 40% और मुंबई इंडियंस की विनिंग परसेंटेज है 60%। ओके, मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी है यहाँ, भारी है, वो भी गुजरात के होम ग्राउंड में। बिल्कुल काफ़ी अलग है यार, काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शन जो हैं आपकी बड़ी सही रहती हैं वैसे। तो आप भी इसी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली अपनी टीम और अपने जो ओवरऑल जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि मुंबई इंडियंस के जो प्लेयर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा रख सकते हैं वो, और उसके हिसाब से रेशो बना सकते हैं। और उसके साथ साथ अब जो है इस वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना। रीज़न जस्ट इन केस कोई भी लास्ट मिनट चेंजेस होते हैं आफ्टर द टॉस, वो वहाँ पर अपडेट होते हैं आपको। और जस्ट ऐसा ना हो कि यार कहीं आप उन चीज़ों से दूर रह जाओ और आप बोलो कि यार हमने बताया कुछ और था, टीम कुछ और गई है। तो जस्ट इन केस कुछ भी ऐसा प्लेयर जो रिप्लेसमेंट होती है या न्यूज़ आती है उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस आते हैं और टेलीग्राम चैनल पे वो अपडेट हो जाते हैं। तो ये इसके साथ साथ आप ज़रा हमारा जो अपना सपोर्ट है हमें ज़रा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी ज़रा फॉलो कर लेना और लाइक कर देना फेसबुक पर भी, और साथ साथ यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जो भी वीडियो आए आप तक पहुंच जाए और आप बिल्कुल भी मिस आउट ना करें कितने भी बड़े पोटेंशियल से, जितने भी आप जो रियल कैश जी सकते हैं वो भी, और ओवरऑल जो हम जानकारी देते हैं और हमारा अंदाज है उसके साथ भी मज़ा आता ही होगा। वी आर प्रीटी श्योर। तो ये कर लेना। और ऋतिक अगले दिन से नाम चेंज करके आएंगे, वी आर प्रीटी श्योर। हाँ, हो सकता है, बहुत उम्मीद है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप वॉचिंग CG फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्सबाजी। थैंक यू सो मच।